अगर हो गया हो तो आप एक बार समझ लीजिए इसको शॉर्ट में कि हमको क्या क्या करना है। ठीक है, हटा दें इसको। तो देखिए ज़रा, कुछ खास नहीं है इसमें, एक बार जान लीजिए बस, खाली हल्का हल्का देख लीजिए क्या क्या करना है इसमें। हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये आपका एक चित्र हो गया, ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण पर ये एक वस्तु AB है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, प्रकाश किरण डाली है। अब प्रकाश किरण डालेंगे तो कल भी आपको बताया था कि संपूर्ण प्रतिबिंब कहाँ से मिलेगा। संपूर्ण प्रतिबिंब आपका तब मिलता है जब ऊपर जाने वाली और नीचे जाने वाली किरण जितने हिस्से से गुजरेगी उसके बीच में ही आपको प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से एक ऊपर के हिस्से से जा रही है किरण और एक नीचे के हिस्से से जा रही है। ठीक है, एक ऊपर के हिस्से से और एक नीचे के हिस्से से किरण जा रही है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये किरण एक जा रही है। ठीक है, कौन सी, BO, और एक किरण आपकी कहाँ से जा रही है, B से जा रही है इधर की तरफ। ये जाएगी और परावर्तित होकर कहाँ लौटेगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये वाली आपकी सीधे वक्रता केंद्र से होकर गुजर जा रही है। ये दोनों किस बिंदु पर मिल रही है, किसी B' बिंदु पर मिल रही है। तो ये A' B' क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, कैसा है दिखने में, उल्टा दिख रहा है आपको, उल्टा है, वस्तु से नहीं, उल्टा तो है ही है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, दिखने में ही लग रहा है यार ये इतनी बड़ी है ये इतना छोटा सा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, तीन चीजें देख लीजिए कि क्या क्या है, प्रतिबिंब की खासियत क्या है। एक तो प्रतिबिंब उल्टा है, दूसरी चीज है छोटा है, और तीसरी चीज है, देखिए इसमें अगर बात करें तो क्या कोई डॉटेड लाइन आई है कहीं, ऐसा तो नहीं है कि आगे जा रही थी हम डैश 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 करके पीछे लाए हैं, ये तो बस पूरी सीधे गई है और परावर्तित होकर वापस लौटी है। तो ये क्या है, पूर्ण किरणों के द्वारा है। तो अगर पूर्ण किरणों के द्वारा है मतलब सीधे वहीं पर आती हुई प्रतिबिंब बना रही है, तो किस तरह का होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अगर किरण जा ऐसे रही होती और आगे की तरफ कहीं मिल नहीं रही होती तो हम पीछे डैश 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 करके मिलाने की कोशिश करते आके, तो प्रतिबिंब आपका कैसा हो जाता, आभासी हो जाता। तो इस प्रतिबिंब की तीन बातें, एक कौन सी, वस्तु से छोटा, एक उल्टा और एक वास्तविक। ठीक है, इस तरह का प्रतिबिंब मिल गया। अब क्या किया हमने, इनकी दूरियों को डिसाइड कर लिया। ये दूरी क्या है, F है, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है V है, ये आपका वक्रता त्रिज्या है, और ये वस्तु की दूरी है। ठीक है, कौन सी, U। सारी दूरियां कैसे हैं, माइनस में हैं। चाहे आप चाहो तो यहीं लगा लो माइनस, ना लगाओ तो जब मान लिखेंगे तब आप लिख लेंगे कि सारी दूरियां कैसी होंगी, माइनस में होंगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस इसमें फिजिक्स नहीं लगानी है, केवल मैथ लगानी है। ठीक है, समरूपता देखनी है। तो भैया ये और ये और ये, यानी नंबर लिख दें अगर हम, तो उसका 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, यानी 1 और 2 को हमें क्या करना है, समरूप दिखाना है। 3 और 4 को हमें क्या करना है, समरूप दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये और ये क्या है, सम्मुख कोण है, ये और ये कितना है, 90 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें अगर देखेंगे तो ये और ये क्या है, सम्मुख कोण है, ये वाला आपका क्या है, 90 है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूपता की कंडीशन लिख देंगे। समरूपता की कंडीशन होती है पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, फिर दूसरे कोण के सामने की पहले त्रिभुज की भुजा, और फिर दूसरे त्रिभुज के सामने की भुजा, उसी कोण के सामने की भुजा। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आपने ये लिखा। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में अगर समरूपता लगाई है तो क्या लिखेंगे, ये बटे ये। ठीक, यानी ये बटे ये, मतलब AB अपान कितना, A', B'। इस वाले त्रिभुज की दूसरी भुजा ले लेते हैं, तो ये भुजा यानी AC अपान A', एक हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, तो इस वाले त्रिभुज में फिर वही बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं, ON, ठीक है, अपान कितना, A', B'। तो यानी ON अपान A', B' बराबर दूसरी भुजा ले लेते हैं, FN अपान कितना, A', F। ये हो गई भुजाएं। अब उसके बाद इसमें ध्यान देना योग्य ये है कि भैया F और N क्या है, सॉरी N और P क्या है, अत्यंत समीप है। तो जहाँ कहीं N आया हो उसको उड़ा के P कर सकते हैं। ठीक है, तो N की जगह पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे, P कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, कंडीशंस लगानी है। OP देखिए ये है OP या ON, वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, उसी स्टेप में AB कर देंगे।
अब अगर देखेंगे तो समीकरण इसके और इसके क्या है, बाएं पक्ष बराबर है, तो दाहिने पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आपका आ जाएगा AC अपान A' बराबर आपका क्या आ जाएगा, FP या PF अपान A'। अब कुछ नहीं करना है खास, इनके बस मान रख देने। तो AC को अगर चेक करेंगे तो भैया AC ये है, इसका मतलब ये डिस्टेंस U और ये डिस्टेंस R, U माइनस R यहाँ से डिस्टेंस निकल कर आएगी। A' C मतलब ये वाली डिस्टेंस R और ये वाली डिस्टेंस यानी V, इन दोनों को घटा देंगे तो ये आपकी मिल जाएगी। मतलब R माइनस V करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, PF ये वाली डिस्टेंस है, किसके बराबर है, फोकस दूरी के बराबर है, F रख देंगे। और आपकी क्या है, A' है, कहाँ गया, A'। इसके लिए क्या करेंगे, ये दूरी निकाल लें, किसके बराबर है, V के बराबर है, और ये किसके बराबर है, F के बराबर, यानी V माइनस F करके ये मान रख देंगे। बस इन मानों को आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट जाएगा, जो नहीं कटेगा, जो कुछ बचेगा उसको U, V और F से भाग दे देंगे। तब आप चेक करेंगे कि आपके पास वही समीकरण प्राप्त है, कौन सी, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/R, ठीक है। ये आपका फोकस दूरी का सूत्र होता है। ये चाहे लेंस उत्तल हो और चाहे अवतल हो, ठीक है। प्रूफ आपका बदल सकता है थोड़ा बहुत, प्रूफ में बीच का हिस्सा कुछ नहीं बदलेगा, खाली क्या बदलता है, ये हिस्सा ऐसे बदलता है, इसकी जगह पर जो घटनाएं इधर घट रही हैं वो घटनाएं उधर घटने लगेंगी, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जो कुछ भी रहेगा, बस जो घटनाएं इधर घट रही हैं वो घटनाएं कुछ उधर घटने लगेंगी, प्रतिबिंब वास्तविक की बजाय आभासी बनने लगेगा, ठीक है। और कुछ नहीं होना है इसमें, बस इतना सा है। क्लियर हो गया। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, दर्पण में आवर्धन। जरा झांक के देख लो, लाइट आ गई क्या है यार, जरा चले जाओ, चुहा दो जाके उसको। दर्पण में आवर्धन, दर्पण में आवर्धन। अब देखिए, आवर्धन जो शब्द है, आवर्धन का मतलब क्या है, आवर्धन जो शब्द होता है, आवर्धन शब्द जानते हैं, मैग्नीफावर, ठीक है। अगर कोई जानता हो आवर्धन किसको कहते हैं तो बताए जरा, आवर्धन जो भी जानता है, ठीक है, आवर्धन अगर जानते हैं तो बताएं, अपने सीधी भाषा में बता दीजिए आवर्धन, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई और वास्तविक वस्तु की लंबाई के अनुपात को, हाँ, प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब अगर इसको शब्दों में समझा जाए साधारण, तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कहेंगे कि प्रतिबिंब जो हमारा है वो वस्तु से कितना गुना बन रहा है, जो प्रतिबिंब है हमारा वो वस्तु से कितना गुना बन रहा है, यानी वस्तु के बराबर बन रहा है कि वस्तु से छोटा बन रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। यानी प्रतिबिंब जो है आपका वो वस्तु के सापेक्ष क्या है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है या वस्तु के बराबर है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आवर्धन की तरह से ज्ञात करेंगे। यानी आवर्धन जो आपका होगा वही बताएगा कि प्रतिबिंब क्या है। लग नहीं रहा। एक शब्द होता है प्रवर्धन, आवर्धन और प्रवर्धन, यानी मैग्नीफाइंग जो आप अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग और रिजॉल्विंग पावर, यानी आप ये कह सकते हैं कहीं पर भी कि आवर्धन शब्द जो है, जैसे एम्पलीफायर नहीं होता है, एम्पलीफायर उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, एम्पलीफायर का काम होता है बढ़ा देना, बढ़ाना ही तो होता है कि जैसे ये एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर क्या कर रहा है, आवाज़ को, ठीक है, बढ़ा रहा है, यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर रहा है, बदल दे रहा है, ताकि क्या है, हम धीरे भी अगर बोलेंगे तो आपको पर्याप्त रूप से सुनाई पड़ेगी। ये काम होता है एम्पलीफायर का। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो आवर्धन है, आवर्धन भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है। आवर्धन का मतलब है कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसको हम कितना बड़ा या कितना छोटा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। इस घटना को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तभी अभी जो बताया सूत्र कि वस्तु मतलब प्रतिबिंब अपान वस्तु, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। जब प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि प्रतिबिंब कितने गुना बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो आवर्धन शब्द की अगर बात करें तो आवर्धन शब्द का सीधा मतलब है कि प्रतिबिंब जो हमारा है
ठीक है, वो आपका वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा है, यानी वस्तु से कितने गुना मिल रहा है। जितना आवर्धन होगा, जैसे आवर्धन अगर 2 है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बन रहा है या 2 गुना बड़ा बन रहा है। अगर आपने आवर्धन निकाला और आवर्धन कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो आवर्धन अगर 1/2 आ गया तो इसका मतलब है आवर्धन वस्तु का आधा बन रहा है, मतलब वस्तु से छोटा, यानी प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। आवर्धन क्लियर है कि अगर आपको आवर्धन पता हो कि आवर्धन क्या है तो आप ये कर सकते हैं कि कितना बड़ा बन रहा है। इसी में एक शब्द और जुड़ जाता है, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का भी मतलब वही, क्षमता का मतलब क्या होता है, हमारी लिमिट, कि हम कितना बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं। तो प्रतिबिंब को बढ़ाने की जो घटना होती है, यानी कोई भी प्रतिबिंब या कोई भी लेंस किसी प्रतिबिंब को कितना बढ़ा सकता है या कितना घटा सकता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी किसी भी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने में वो कितना गुना मिलेगा, कि बड़ा मिलेगा कि छोटा मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, आवर्धन क्षमता कहते हैं। एक शब्द और होता है इसमें, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, प्रवर्धन क्षमता मतलब रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर की अगर बात करें हम तो वो चीज़ क्या होती है, हालांकि पता नहीं इसमें कोर्स में है कि नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, जो रिजॉल्विंग पावर होती है, रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, अलग अलग करना, ये तो होता है हल करना। तो रिजॉल्व करने का मतलब है, जैसे हमने 2 वस्तुएं ली, बहुत समीप वस्तुएं रखी, तो उनके प्रतिबिंब भी क्या बनेंगे, समीप बनेंगे। तो हम किसी लेंस के द्वारा उन दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, एक लाइन ये खींची और उसके पड़ोस में ही एक लाइन ये खींच दी, ठीक है। अब हो सकता है आपको यहाँ से दिख रही हो 2 लाइनें, ठीक है, थोड़ा और दूर चले जाओ तो हो सकता है ये क्या हो जाए, एक ही दिखने लगे, ठीक है। या हमने ऐसे खींची है, हम बिल्कुल सेम ऐसे ही खींच दे रहे हैं इसके ऊपर से, समझ रहे हैं। हमको यहाँ से 2 दिख रही हैं, लेकिन आपको हो सकता है हल्की मोटी दिख रही होगी। अगर आपको भी 2 दिख रही हैं तो फिर आप इस दुनिया के नहीं हैं, ठीक है, फिर तो आप दूसरी कैटेगरी के एलियन। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमको दिख रही है, अगर हम थोड़ा दूर हो जाएंगे तो हमको भी पता चल रहा है कि क्या है, एक ही लाइन है वो। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हल्का सा यहाँ किनारा दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पर दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पर दिख रहा है, यानी हमको ये पता चल रही है, ठीक है, कि कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खड़े हैं तो हमको पता चल रहा है 2 हैं, अभी नीचे उतर जाएं, वहाँ से देखें तो हमको पता चलेगा कि 1 है। आप देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रही। अब आप क्या करें, लेंस लगाना शुरू करें, लेंस लगाएं। तो जब लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा बड़ा कुछ बनेगा। जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कुछ तो क्या होगा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि हो सकता है आपको बिल्कुल क्लियर ये 2 लाइनें दिखने लगे। जो आपको 1 लाइन दिख रही है, हमने खींची तो 2 हैं। अब ऐसा नहीं कभी लेंस लगाओ खूब मोटा, इसमें 2 दिखने लगे, इसमें थोड़ी 2 दिखने लगेंगे, यार ये तो एक ही लाइन है। जब इसमें हमने 2 बार खींची है तो आप लेंस लगाओगे तो हो सकता है ये लाइनें 1 की बजाय कितनी दिखने लगे, आपको क्लियर 2 दिखने लगे। इसी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, कि किसी भी लेंस द्वारा अलग अलग वस्तुओं के प्रतिबिंबों को सही ढंग से अलग अलग बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, रिजॉल्विंग पावर कहलाती है, ठीक है। इसी तरह से भी जब आप आगे आओगे अगले चैप्टर में जो प्रकाशिक यंत्र वाला होगा, उसमें समंजन क्षमता, नेत्र की और ये सब होगी, वो भी यही हाल है कि प्रतिबिंब अलग अलग करने की क्षमता, या जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, इस तरह की कुछ क्षमताएं होती हैं जिनको हम कुछ नाम देते हैं, ठीक है। वो आपका क्या होगा, प्रकाशिक लेंस जो आपके आएंगे या इंस्ट्रूमेंट जो आएंगे, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र करके जो आएगा चैप्टर वो आएगा। इसमें अब ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। अब एक और प्रूफ मिलेगा, ये अभी दर्पण वाला चल रहा था, अब क्या है, लेंस वाला मिलना है। बस लेंस वाले में क्या है, लेंस वाले में सिर्फ इतना होता है, 2 सरफेस माने जाते हैं, यानी 2 पृष्ठ माने जाते हैं। भैया लेंस में होते ही 2 पृष्ठ हैं, ठीक है, एक ये पृष्ठ और एक ये पृष्ठ। एक बार यहाँ से परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, जो कुछ भी होगा, एक बार यहाँ से होगा। तो 2 बार बस यही जो आपने हल किया है, इन्हीं समझ लो, इन्हीं चीज़ों को 2 बार आपको हल करना है। एक बार पहले पृष्ठ के लिए, एक बार अगले पृष्ठ के लिए। पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बनेगा जाके वो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करने लगेगा, और इस तरह से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रूफ का झंझट नहीं बचा है इसमें, मुश्किल से 1-2 प्रूफ बचा होगा। एक ये बचा होगा, फिर एक पतले लेंस के लिए बचा होगा, ठीक है, पतले लेंस। और अगर होगा शायद कोर्स में तो क्या होगा, संयोजन वाला होगा। 2 लेंसों को क्या किया गया है, संयोजित किया गया है। अब संयोजन की आपको क्या करनी है, फोकस दूरी या जो कुछ भी ज्ञात करना है वो आपको ज्ञात करनी होगी, ठीक है। तो इसको चलिए कल देख लेंगे, ठीक है, बुला लो भैया।